हाँ हाँ, देखिए आप, जब एक सेल के सिरों के बीच 3 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है तब 0.5 एम्पीयर की धारा बहती है। प्रतिरोध को बढ़ाकर 8 ओम कर देने पर धारा 0.25 एम्पीयर हो जाती है। तब सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब निकालना क्या है आपको, आंतरिक प्रतिरोध। सॉल्व कीजिए। पहले आप देखिए क्या क्या दिया है सवाल में। गिवन दैट, अब देखिए आपको दिया है कैपिटल आर 3 ओम, ठीक। इसको ठीक है, चलिए कैपिटल R1 भी कह सकते हैं इसको। फिर इसके बाद प्रतिरोध कहाँ एक और दिया है, यहाँ मान लेते हैं कि R2 हो गया। कितना है, 8 ओम, ठीक है। अब इसके बाद धारा देखिए I1 0.5 एम्पीयर, ठीक है। मतलब कि जब 3 ओम का प्रतिरोध लगाए थे तो 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही थी। 8 ओम का लगा रहे हैं तो कितना धारा बह रही है, देखिए I2 इक्वल टू 0.25 एम्पीयर। तो धारक मान घट गया, भाई रेजिस्टेंस बढ़ गया ना, रेजिस्टेंस बढ़ गया, धारक मान घट गया। आपको निकालना क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल आर। फार्मूला जो मेन आप पढ़े हैं, फार्मूला क्या है आपका, फार्मूला I इक्वल टू E अपान R प्लस स्मॉल आर। ये मेन फार्मूला है, ठीक ना। इसी फार्मूले पर लगेगा। हम मान लेते हैं कि I1 बराबर, ई का मान तो दिया नहीं है, R1 मान लेते हैं इसको 3 प्लस R, ठीक। अब I1 का मान कहाँ है, यहाँ है, तो इसके स्थान पर क्या लिख दें, 0.5, ठीक है जी। इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए। इसी प्रकार से, ठीक। I2, अब यहाँ I की जगह क्या लिखेंगे, I2, तो I2 का मान कितना बटा है, 0.25, हाँ 25 नहीं कहेंगे, 0.25 E अपान, अब R2 का मान 8 प्लस R, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 में, ठीक, समीकरण 2 से भाग देने, ठीक। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दीजिए। 0.5 एम्पीयर नहीं भी लिखेंगे तब चलेगा, डिवाइड बाई 0.25 इक्वल टू E बाई 3 प्लस R बटे में E बाई 8 प्लस R, ठीक। अब ए नीचे यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा, ए नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक। यहाँ पहले इसको हल कर लीजिए, पॉइंट हटाओ, हट गया। पॉइंट के बाद 2 अंक थे इसमें 1 अंक था, एक जीरो ले लीजिए ऊपर, ठीक। 25 गुना 50, मतलब यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया, बराबर। अब देखो ये ऊपर जाएगा, ये हो गया आपका 8 प्लस R बटे ई से कट गया, ठीक है जी, 3 प्लस R, ठीक। अब आप इसका मल्टीप्लाई यहाँ करिए, 3 प्लस R इक्वल टू 8 प्लस R। इसका गुणा कीजिए, 3 दूनी 6, यहाँ लिख दे रहे हैं 3 दूनी 6 प्लस 2 1 का 2 में R को गुणा करेंगे 2R,
इक्वल टू 8 प्लस आर। ठीक, 8 प्लस आर। अब आर को एक तरफ कीजिए तो ये इधर आ जाएगा, तो हो गया आपका 2r प्लस में है इधर आएगा माइनस, माइनस आर इक्वल टू ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में 8 माइनस 6। ठीक, 2r में से एक आर घट गया, एक आर बचेगा, तो एक आर इक्वल टू 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट 2 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 2 ओम आ गया। ठीक, ये है आंसर इसका। उनको जो हमसे एक्स्ट्रा बोलोगे तो काट देंगे, डाउनलोड उठा कर रखिए। हाँ, सवाल छोटा था लेकिन बढ़िया था ये। ऐसे सवाल आ सकते हैं। देखो सीधे सीधे फार्मूले पे बहुत कम सवाल लगते हैं, ठीक ना। हाँ, थोड़ा सा उसको इधर उधर करे वाले में ज्यादा लगते हैं। हाँ, फार्मूला वही रहेगा, उसको I1 I2 पे इक्वल किया गया है, ठीक ना। जैसे मेन फार्मूला तो वही है, केवल मान लिया कि जैसे I को अब I1 मान रहे हैं, फिर एक बार I2 मान रहे हैं, ये दोनों को डिवाइड किया। मेन फार्मूले भी एक सवाल लगवा दे रहे हैं इसमें क्या है। इसमें जानबूझ के लिख के ले आए थे, हम जानते थे कि इससे रिकॉर्डिंग होगा। बंद कर दीजिए अभी, जब